हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे सैनिकों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप तैयार हैं इस आपके बच्चों के लिए जो टेंसेस हैं उसके थर्ड पार्ट में, उसके लास्ट पार्ट में। और इस पार्ट में हम जो है 4 टेंसेस करेंगे फ्यूचर के सारे वाले। मैंने प्रेजेंट के करवा दिए हैं, प्रेजेंट का एक पार्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वैसे तो आपने देख लिया होगा। और सेकंड पार्ट भी बना दिया है। प्रेजेंट पहले वाले में प्रेजेंट के हैं और दूसरे वाले में पास्ट के सारे हैं। ओके, और इसमें फ्यूचर के सारे टेंसेस हैं। यानी कि मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है और आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आपको उसके काम बता रहा हूँ, उसके फंक्शंस बता रहा हूँ। और इन्हें देखने के बाद आपको इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगेगी मेरे प्यारे बच्चों। और एग्जाम में आपसे जो है इंग्लिश के मामले में गलतियाँ कम होने लगेंगी। ओके, तो हम करते हैं अब जो है फ्यूचर सिंपल की हम बात करते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि टेंस करने के लिए सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए वो टेंस किस काम के लिए है, उसकी हेल्पिंग ऑफ कौन सी है और उसमें मेन वर्ब कौन सी है। फिर फॉर्मूले हमें आने चाहिए, बाकी का फिर वो पता लग जाता है उसके अंदर। लेकिन पहले, और मैंने टेंसेस के कंसेप्ट से भी पहले और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो बुक है ना, मैं ये वाली बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर है, कैम्ब्रिज वालों की बुक है मेरे प्यारे बच्चों। ये किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किताब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और इसके मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कर दिए हैं। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में चले जाना और प्लेलिस्ट में भी चले जाना। तो मैंने इसके पूरे के पूरे बना रखे रेमंड मर्फी के, और मैं इस बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हम बात करें सिंपल फ्यूचर की। हम बात करें बेटे सिंपल फ्यूचर में हम जो पहली बात तो काम देख लेते हैं। सिंपल पहले बात फंक्शन देख लेते हैं। फॉर द एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, उस काम के लिए जो फ्यूचर में होगा, जो फ्यूचर में होगा। एक्चुअली आपने इंग्लिश में टीचर को बोलना होता है कि अगर कोई पूछेगा भाई फ्यूचर किस लिए किया, फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर जो है फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल किया। फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे भाई काम क्या है, तो पहले आपने इंग्लिश में बोलना है, फिर हिंदी में बता देना है। पहले इंग्लिश में बोलना है और फिर आपने हिंदी में बता देना है। जैसे फॉर द एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, फॉर द एक्शन उस काम के लिए, दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर जो फ्यूचर में होगा, उस काम के लिए जो फ्यूचर में होगा। ओके, तो हम बात करते हैं इसके अंदर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है। विल और शैल है। आप जो है विल शैल इसकी हेल्पिंग वर्ब है और ये मॉडल वर्ब भी होती है। तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपको पॉजिटिव अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप ये देखते हैं कि विल कहाँ पर लगेगा और शैल कहाँ पर लगेगा। बेटा ऐसा है कि जो शैल है ना वो आई और वी के साथ लगाते हैं, आई और वी के साथ लगाते हैं। वैसे अधिकतर जो बोलचाल वाली लैंग्वेज है सबके साथ आप विल लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई और वी के साथ शैल का जो यूज़ है ना वो पुराना है, अब थोड़ा यूज़ नहीं करते। विल का सबके साथ कर लेते हैं, विल का यूज़ सबके साथ कर लेते हैं। तो वैसे हम तो फिर भी याद रखना चाहिए शैल कहाँ लगता है? आई और वी के साथ बेटा, आई और वी के साथ लगता है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें कि कहाँ लगता है शैल, कहाँ लगता है? आई और वी के साथ। शैल कहाँ लगता है बेटा? आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का। और बाकी सबके साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के, ही शी इट, सिंगुलर नाउन कोई नाम वगैरह है, सबके साथ विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बोलचाल वाली लैंग्वेज में पहले कह चुका हूँ कि आप सबके साथ विल का यूज़ कर लेंगे। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम जो है सब्जेक्ट के बाद हम जो है ये ऐसे लिख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो है ना, जैसे ही विल हो गया, जैसे ही हो गया तो उसके साथ जो है ये डबल है। तो भाई आप शैल लगा लो या विल लगा लो। जैसे आई हो गया तो ये शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है, हील, आइल, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको जो ना क्या भाई विल समझ लो या फिर शैल समझ लो। तो ये दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो आपने डिसाइड करना होता है कि विल है कि शैल है मीनिंग के हिसाब से। ओके ना, तो हम तो इतना याद रखेंगे कि जी शैल जो है आई और वी के साथ लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल लग जाता है। शैल का यूज़ आप अब नहीं करते हैं, वो सिर्फ राय जानने वगैरह के लिए करते हैं। मैंने एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब्र रखो, मैं सारा बताऊंगा आपको। तो ये बात समझ में आ गई कि बेटा शैल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, विल का यूज़ क्या करते हैं बाकी सबके साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, एक से ज़्यादा हो गए, बॉयज़ वगैरह, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये टेंस किस लिए होता है हम ठीक है ना, हमें पता है अब कि फॉर द एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, उस काम के लिए जो फ्यूचर में होगा, उस काम के लिए जो फ्यूचर में होगा। ओके, और हम जो है उस काम के लिए जो फ्यूचर में होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, वो काम वो मिलेगा, वो ये काम करेगा,
कल मैं रहूँगा यहाँ पर, कल तो मैं मुंबई चला, कल मैं मुंबई जाऊँगा, तो मतलब आपका मुंबई जाऊँगा, तो मतलब आप जो फ्यूचर में करोगे तो बनाते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मैं सबके साथ अधिकतर विल ही लगाऊंगा, क्या विल ही लगाऊंगा, लेकिन आप आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं। आज सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और नेगेटिव कैसे बनेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और येस नो क्वेश्चन, ओ येस नो क्वेश्चन कौन से हैं बेटा, मैं पहले उसमें बता चुका हूँ येस नो क्वेश्चन के बारे में, पहला पार्ट देख लेना। येस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, और जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं। मेरी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, येस नो क्वेश्चन क्या होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, क्या, और जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम वहाँ जाओगे, हाँ ना, तो हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। क्या तुम वहाँ जाओगे, विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे, तो हाँ या ना में दिया जाता है। इसका जवाब हाँ में, येस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। और जो हिंदी में तो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या मोहन आएगा, क्या मोहन ने खाना खा लिया है, जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं, याद रहेगा। और इसमें जो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, विल शैल को सब्जेक्ट से भी पहले रख देना है, विल शैल को कहाँ रखना है, सब्जेक्ट से भी पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और WH क्वेश्चन क्या है, WH क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, तो आप दोनों पार्ट देखोगे तो WH फैमिली मतलब वो क्वेश्चन से जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, वॉट वैन वाई वगैरह, क्या वॉट वैन वाई वगैरह, जिसमें शुरू में लग जाते हैं। जैसे ये देखो, ये रहा, इसमें WH फैमिली, ये रही, कहाँ इसमें WH फैमिली वाला, ओ ये रहा, वॉट विल मोहन, जैसे इसमें व्हाट विल मोहन डू नाउ, मोहन अब क्या करेगा, तो व्हाट कहाँ आ रहा है, सबसे शुरू में। तो WH क्वेश्चंस क्या होते हैं जिनमें WH फैमिली शुरू में आती है और जिनकी हिंदी बीच में आती है। WH जो क्वेश्चंस है, अभी तो हमें बस इतना सीखना है WH क्वेश्चंस में क्या होता है। WH क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि व्हाट व्हेन व्हाई वेयर हाउ वगैरह से शुरू होते हैं, क्या WH फैमिली से शुरू होते हैं, व्हाट व्हेन व्हाई वेयर वगैरह से शुरू होते हैं। और व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लग जाते हैं, कहाँ लग जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लग जाते हैं। ओके, तो बस आप, मैंने सारा आप बता दिया। इसमें ये ऐसी कैसी लगा देते हैं, WH फैमिली लग जाएगी, ऐसी विल शैल लगा देना, फिर सब्जेक्ट प्लस, ऐसे कैसी लग जाता है ये, बिल्कुल। ओके, तो हम जरा एक एक करके देखते हैं, जरा इसमें एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, आई शैल बी अवेलेबल टुमारो, कल मैं उपलब्ध रहूँगा, कल मैं रहूँगा यहाँ पर। ओके, आई शैल बी, तो आई विल भी लगा सकते हैं, मैंने दोनों लिख दिए आपके लिए। आई शैल बी अवेलेबल टुमारो, कल मैं उपलब्ध रहूँगा, कल मैं यहाँ पर रहूँगा। आप विल भी लगा सकते हैं, मैंने कहा मैं तो जो है अधिकतर विल ही लगाता हूँ और अधिकतर मॉडर्न इंग्लिश में विल ही लगाते हैं। ओके, और कन्फ्यूज़न हो तो क्या लगाओगे आप, कन्फ्यूज़न हो तो बेटा क्या लगाओगे, आप लिख दोगे जैसे आइल, क्या भैया, अब इधर शैल समझ लो, विल समझ लो, वो आपकी समझ है, ठीक है। ये विल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको पढ़ेंगे आइल, क्या पढ़ेंगे, आइल, क्या पढ़ेंगे, आइल, आइल, ठीक है। और ये आपका विल भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है। तो कहता है आई शैल बी अवेलेबल टुमारो, कल मैं उपलब्ध रहूँगा। शी विल नॉट बी हियर नेक्स्ट मंथ, वो यहाँ पर अगले महीने नहीं होगी, अगले महीने यहाँ पर नहीं होगी। शी विल नॉट, नेगेटिव कैसे बनाता है, नेगेटिव भाई आप जो है बस हेल्प विल शैल के बाद नॉट लगा देना बस। शी विल नॉट बी हियर टू नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने यहाँ पर नहीं होगी। वी विल स्टे हेयर, हम यहीं पर ठहरेंगे। वी विल स्टे हेयर, मैंने विल लगा रखा, आप शैल लगा दो। ओके, लेकिन अधिकतर जो है बोलचाल की इंग्लिश में अब विल ही लगता है। वी विल स्टे हेयर, हम यहाँ पर रहेंगे। माई दादाजी विल टर्न 500 नेक्स्ट मंडे, मेरे दादाजी 500 साल के हो जाएंगे अगले मंडे को। 500 साल के हुए, माई दादाजी विल टर्न 500, नेक्स्ट टर्न होता है हो जाना, उम्र हो जाना, टर्न का मतलब मुड़ना भी होता है। ओके, माई दादाजी विल टर्न 500 नेक्स्ट मंडे, मेरे दादाजी अगले मंडे को 500 साल के हो जाएंगे। आ भूत विल ईट यू, एक भूत तुम्हें खा जाएगा। आ भूत विल ईट यू, एक भूत तुम्हें खा जाएगा, तो भूत के बाद विल लगा दिया। बताया, देखो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, ये तो पता ही है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। विल शैल के, आपको पता विल शैल मॉडल वर्ब ही हैं, और इनके बाद हमेशा मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे कहता है आई विल किल यू। अच्छा देखो, अब जरा गौर करना है,
अगर वैसे अगर आप विल को जोर करके बोल दोगे आप, तो विल जो है धमकी देने वगैरह के लिए भी होता है, धमकी देने के लिए, यानी कि थ्रेट। और जैसे मैं आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, और तुम्हारा उसमें अपनी डिटर्मिनेशन पावर बताने के लिए होता है, मैं ये काम करूँगा, मैं इंग्लिश सीख करूँगा, मैं टेंसी सीख करूँगा, मैं एक दिन इंग्लिश बोलूँगा। तो आप जो है डिटर्मिनेशन पावर के लिए अपना प्रॉमिस किसी को देते हो, आई विल हेल्प यू मेरे भाई, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। तो प्रॉमिस के लिए भी करते हैं आप, और धमकी देने के लिए भी। ठीक है, आई और वी के साथ जब आप इस्तेमाल करते हो विल का, और विल को जोर से बोल देते हो, आई विल, ठीक है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो आई और वी के साथ विल किस लिए होता है बताओ ज़रा। आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल हम तुम्हारा किसके लिए भी कर देते हैं, प्रॉमिस देने के लिए भी कर देते हैं, धमकी देने के लिए, थ्रेट देने के लिए भी कर लेते हैं, धमकी देने के लिए कर लेते हैं, और अपनी डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए, हाँ मैं काम करूँगा। तो देखो, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई विल किल यू। तो यहाँ पर विल को आपने जोर से बोलना है, ओके, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो यहाँ पर आप जोर दे रहे हैं इस पर, तब इसका मीनिंग निकले, आई विल किल यू। क्या कहता है, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, आई विल सी यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। आप अपना प्रॉमिस, अपना डिटर्मिनेशन पावर दिखा रहे हैं, दृढ़ संकल्प, आपने अपने आप से कह रहे हैं मैं सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं सीखूंगा। व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या काम, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या, व्हाट क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, डब्ल्यू फैमिली पहले रख देंगे, वो विल शैल से भी पहले क्या आएगा बेटा, व्हाट आएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आई के साथ आप शैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँगा। तो आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो और लेकिन अब मैंने बता चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आप, डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, व्हाट व्हेन वाई वगैरह विल शैल से भी पहले लग जाते हैं, विल शैल से भी पहले लग जाएंगे। व्हाट विल आई डू नाउ, मैं अब क्या करूँगा, तो यहाँ पर शैल भी लगा सकते हैं, व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँगा। विल यू गो देयर टुमारो, विल यू गो देयर टुमारो, क्या तुम कल वहाँ जाओगे। तो देखो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, ये यस नो क्वेश्चन है, विल शैल शुरू में आ जाएंगे, सब्जेक्ट से भी पहले, यू सब्जेक्ट है उससे भी पहले क्या आ गया, विल आ गया बेटा। क्या विल कहाँ आया, सब्जेक्ट से भी पहले, देख रहे हो इसमें, तो सब्जेक्ट से यू है, उससे पहले विल आ गया, ओके। तो विल यू गो देयर टुमारो, क्या तुम वहाँ कल जाओगे, विल यू गो देयर टुमारो, क्या तुम वहाँ कल जाओगे। व्हाट विल मोहन डू नाउ, अब मोहन क्या काम करेगा। व्हाट कहाँ आ रहा है, विल से भी पहले, मैं बता चुका हूँ। डब्ल्यूएच क्वेश्चन पर कैसे बनाओगे, व्हाट व्हेन वाई वगैरह प्रश्नवाचक शब्द वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाते हैं, और ये सभी टेंसेस में होता है बेटा, क्या सभी टेंसेस में होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो दोनों पार्ट भी देख लेना। अच्छा, व्हाट विल मोहन डू नाउ, अब मोहन क्या काम करेगा, अब क्या करेगा। व्हाट विल मोहन, और विल कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट से भी पहले आ रहा है। व्हाट विल मोहन डू नाउ, अब मोहन क्या करेगा। When will you go there, when will you go there, तुम वहाँ कब जाओगे। तो देखो you सब्जेक्ट है, उससे पहले will आ गया, will से भी पहले when आ गया। when will you go there, तुम वहाँ कब जाओगे। when will you go there, तुम वहाँ कब जाओगे। अच्छा, शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ जब जैसे आप जो है ना राय जानने के लिए करते हैं बेटा, किसी से पूछते हैं आप कि मैं काम करूँ या नहीं करूँ, अगर आप कहो तो मैं कर दूँ। ये मॉडल वर्ब में शैल का इस्तेमाल मैंने वैसे बता रखा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बता दूँ जो है, अगर हम करते हैं ना आई और वी, ये शैल का इस्तेमाल लिया और शैल लिया और आई या वी लगा दिया आपने, और फिर उसके बाद जो है तो मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, आपके हिसाब से आप राय पूछ रहे होते हैं क्या हम करें या नहीं करें। तो आप जब किसी की राय पूछ रहे होते हो, किसी से ये पूछ रहे होते हो कि आप कहो तो मैं काम कर दूं, परमिशन लेना नहीं, अगर आप कहो तो मैं काम कर दूं, तो शैल आई या शैल वी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में देखो शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, मम्मी से आप कह रहे हैं मम्मी क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, शैल आई गो, आप मम्मी से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं मम्मी से क्या मैं मम्मी जाऊं, अगर मम्मी कहे तुम कहो तो जाऊं, वरना नहीं जाऊंगा। शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं। शैल आई मेक टी फॉर यू, क्या मम्मी तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, आप मम्मी से पूछ रहे हैं आप, ठीक है। शैल आई मेक टी फॉर यू, शैल आई मेक, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं मम्मी से क्या मम्मी चाहती है कि आप वो काम करें। जैसे शैल आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊं,
शैल वी गो देयर, क्या वहाँ पर चलें। अब अपने फ्रेंड वगैरह से आप राय पूछ रहे हो, ओके, या अपने घर वालों से पूछ रहे हो, शैल वी गो देयर, क्या वहाँ पर चलें, राय दे रहे हैं आप, राय दे रहे हैं। शैल वी गो देयर, क्या वहाँ पर चलें। शैल वी कैच अ वैम्पायर, क्या वैम्पायर पकड़ें। आप अपनी राय दे रहे हैं और पूछ रहे हैं सामने वाले से कि भाई क्या तुम क्या कहते हो बताओ। शैल वी कैच अ वैम्पायर, क्या हमें वैम्पायर पकड़ें। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। कौन सा होगा बेटा, फ्यूचर सिंपल, या फ्यूचर सिंपल कहो या सिंपल फ्यूचर। ओके, तो बाकी का हम जो है क्या काम करेंगे, अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस करेंगे। और ये आप जो इस कॉपी करो इसे और अपनी कॉपी के अंदर पूरा लिख लेना इसको एक एक को, और आप फॉर्मूले वगैरह कर रहे हो। और एक आपका एक पार्ट अलग रहेगा जिसमें कि आप टेंसेस के अंदर लेके उसको रख दोगे उसके अंदर, वो आपके काम आएगा रिविजन को, कॉपी कर लेना बेटा। ओके, तो अब जो है मैं अब करवा रहा हूँ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। चलो बेटा नेक्स्ट टेंस कर लेते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है। तो इसका फंक्शन है फॉर द एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर, उस कार्य के लिए जो भविष्य में किसी समय पर चल रहा होगा। क्या, फॉर द एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में होगा, चल रहा होगा, एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी समय पर चल रहा होगा, ऐसे कार्य के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। किस कार्य के लिए बच्चों, कि ऐसे कार्य के लिए जो फ्यूचर में किसी टाइम पर चल रहा होगा। टीचर अगर पूछे तो इंग्लिश में ये बोलना है, ओके, लिखना है उसे, और वैसे हिंदी में बताना है कि उस कार्य के लिए फॉर द एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में होगा, जो चल रहा होगा, एट सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। और इसकी हेल्पिंग वर्ब वही विल शैल है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हाँ, और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है काम चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, मतलब काम का जारी होना बताता है, काम का जारी होना बताता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जितने भी टेंसेस हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, क्या करते हैं उनके अंदर, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं बेटा क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान करनी है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपने ध्यान करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी जरूर आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी जरूर आएगा, ध्यान रहेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी पक्का आएगा, बी जरूर आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, चाहे नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन हो, कुछ भी हो। और ये बिल्कुल पहले ही आएगा, इससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले आएगा, जस्ट पहले आएगा बी। ओके, और इसमें अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे हम, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टाइम, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके टाइम, जो फ्यूचर वाला टाइम आपको बताना पड़ेगा। कौन सा टाइम, फ्यूचर वाला टाइम आपको बताना पड़ेगा। नेगेटिव कैसे, मैंने बनाया नहीं है, नेगेटिव तो आप बना ही लोगे। नेगेटिव में क्या करना है बेटा, बस सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद विल शैल, उसके बाद यानी कि विल शैल है ना, उसके बाद नॉट लगाना है। जो विल शैल है ना उसके बाद आपने नॉट लगाना है। भाई सभी टेंस के अंदर ये करते हैं, यूनिवर्सल रूल है कि आप नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके बाद नॉट लगा देते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल और उसके बाद आप नॉट लगा दोगे, फिर बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान है ये तो। अच्छा, यस नो क्वेश्चन कैसे बनेगा, भाई हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख देंगे, विल शैल शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट से भी पहले, और हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी, हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी, क्या आप सुबह सो रहे होंगे, खाना, क्या आप खाना खा रहे होंगे दोपहर में। तो ये कहाँ क्या मतलब क्या से जो शुरू होता है, हिंदी में क्या से शुरू होगा, और हेल्पिंग वर्ब में आपका जो मतलब जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो यस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं बेटा, मैं आपको कितनी बार हमने बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। यस नो क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो हिंदी में तो क्या से शुरू होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इंग्लिश में किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सबसे शुरू में आती है, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाती है, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाती है, और उसके बाद आप सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यस नो क्वेश्चन कैसे, और यस नो क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। क्या आप खाना खा रहे होंगे, हाँ या फिर ना। ओके, तो यस नो क्वेश्चन में क्या करना है, विल शैल पहले लगेगा, सब्जेक्ट से भी पहले, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर टाइम आ जाएगा।
और आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे आएगा? डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या करना, डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे कैसे आ जाएगा फिर ये सारा का सारा बिल्कुल ऐसे कैसे आ जाएगा ये आपका। बट वॉट व्हेन वाई वगैरह डब्ल्यूएच फैमिली जो है वो आप शुरू में लगाओगे, वॉट व्हेन वाई वेयर वगैरह जो भी है वो यहाँ लगाओगे, और विल मतलब कि विल शैल से भी पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाता है। हर एक क्वेश्चन में हर एक टेंस में यही होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने के लिए, जो आप वॉट व्हेन वाई वगैरह जो हैं वो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाते हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? विल और शैल है, तो डब्ल्यूएच फैमिली क्या आएगी? विल शैल से भी पहले आएगी। तो फॉर्मूला क्या बना? डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम, बिल्कुल वही, ये ऐसे कैसे आ जाएगा इसके बाद। बट डब्ल्यूएच फैमिली स्टार्ट में मतलब शुरू में आप लगा देते हैं। तो कहता है, आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल बी सिटिंग एट माई नानीज हाउस टुमारो, कल तो मैं अपनी नानी के घर बैठा हूँगा। आई विल, आप शैल भी लगा सकते हैं, क्या शैल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कह चुका हूँ शैल जो है, शैल का यूज़ अब इतना नहीं होता है। तो आई विल बी सिटिंग, और इसके विल के बाद क्या लगा दिया? बी लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप खुद देख लो, वर्ब की फर्स्ट बी कहाँ आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, सिटिंग से पहले क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो कह रहा है आई विल बी सिटिंग, मैं बैठा हुआ होऊंगा, एट माई नानीज हाउस, अपनी नानी के घर पर, टुमारो कल बैठा होऊंगा। द बॉयज़ विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, और आपको पता विल शैल के बारे में हमने पहला जो टेंस हमने कर लिया था। विल शैल विल शैल में टेंशन है ही नहीं, बिल्कुल हमने कर लिया है, आपको टेंशन पता है ना। ओके, आई और बी के साथ शैल लगाएंगे अगर लगाना है तो, आई और बी के साथ वी और आई और बी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे, वैसे सबके साथ विल लगा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा आगे देखो, इसमें द बॉयज़ विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, लड़के ट्रेन में चल रहे होंगे, दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को इस समय, इस टाइम पर, जैसे 2 बजे, अगले मंडे को इस समय लड़के द बॉयज़ विल बी ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहे होंगे, यात्रा कर रहे। तो देखो ट्रैवलिंग से पहले क्या आ रहा है? बी, तो बी कहाँ लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले लगेगा। द बॉयज़ विल बी ट्रैवलिंग, बॉयज़ यात्रा कर रहे होंगे, इन द ट्रेन, ट्रेन में, दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे को इस टाइम पर। वॉट विल यू, ओए वॉट कहाँ गया? हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, हमें पता है जब डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने होते हैं वॉट व्हेन वाई वगैरह, यानी कि शुरू में जब लगते हैं तो वो सबसे शुरू में लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगते हैं। तो वॉट कहाँ आ रहा है? विल से भी पहले, और विल कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट से पहले। ओके, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, लेकिन वॉट व्हेन वाई वगैरह जो होते हैं वो उससे भी पहले लग जाते हैं। तो क्या कहेगा? वॉट विल यू बी डूइंग नेक्स्ट वीक, वॉट विल यू बी डूइंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तुम क्या कर रहे होंगे। वॉट विल यू बी डूइंग नेक्स्ट वीक, तुम अगले हफ्ते क्या कर रहे होंगे। विल मोहन बी डूइंग हिज होमवर्क टुमारो, क्या मोहन कल अपना होमवर्क कर रहा होगा। विल क्या, अब देखो ना, व्हाट कह रहा है, विल मोहन बी डूइंग, अब ये बी का आ रहा है वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी से पहले, अभी भी क्वेश्चन में भी वही पैटर्न है, क्या कि बी कहाँ आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। बी कहाँ आएगा? वर्ब की, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो बी आना है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले ही आएगा। तो क्या कहता है? वॉट विल यू बी डूइंग, आप क्या काम कर रहे होंगे नेक्स्ट वीक, क्या कर रहे होंगे अगले हफ्ते। विल मोहन बी डूइंग हिज होमवर्क टुमारो, क्या मोहन अपना होमवर्क कर रहा होगा कल। ओके, तो अब ये देखा हमने, ओए होए हमने तो कमाल कर दिया, मेरे बच्चों ने कमाल कर दिया, अरे तुम तो बहुत बहादुर हो। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हो गया, अब सिर्फ 2 टेंस और बचे हैं। क्या बचे हैं? 2 टेंस और बचे हैं। और जब तुम बड़े हो जाओगे ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें थोड़ा इसके थोड़ा सा और स्टैंडर्ड ऊपर हो जाएगा। तो मैंने टेंसेज पहले डिटेल में भी बना रखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में भी हैं, और रेमंड मर्फी के टेंसेज भी हैं, रेमंड मर्फी के टेंसेज भी हैं, उनकी एक मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, और उसमें आप जो है उसके अंदर आप देख लेना, उसके अंदर इसमें भी टेंस है, उसमें एक्सरसाइजेज भी हैं। क्या है? एक्सरसाइज भी हैं। तो आपका ये टेंस फ्यूचर कंडीशन वाला पार्ट खत्म। अब कौन से बचे? फ्यूचर परफेक्ट बचा है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूएंस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूएंस ये ऐसा टेंस है जिससे अधिकतर टीचर गलत बताते हैं। क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूएंस, आपको खुद पता लग जाएगा कि वो क्या गलती कर रहे होते हैं। ओके, तो अब हम ये कॉपी करो और आपका तकरीबन
तकरीबन कॉपी के अंदर, ये नोटबुक के अंदर आपके ये तकरीबन ये कौन सा नंबर का टेंस है? 10th नंबर का टेंस है। क्या ये? 10वें नंबर का टेंस है। ओके, 10वें नंबर का खिलाड़ी है ये। ओके, तो आप इसे कॉपी करो बेटा। ओके, अब मेरे समझदार बच्चों कॉपी करो, आप फ्यूचर परफेक्ट करेंगे बेटा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे खतरनाक शिकारियों, बेटा ऐसा है, अब हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, ये हमारा ये 10वें नंबर का नहीं, 11वें नंबर का टेंस है, ये 11th टेंस है ये। ओके, और फिर एक बस लास्ट वाला एक टेंस रहेगा, वो हमारे फ्यूचर वाले सारे टेंसेस खत्म। क्या सारे टेंसेस ही खत्म? प्रेजेंट के भी हो गए, पास्ट के, और फ्यूचर का हमारा ये इसमें ये 3rd नंबर का टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो हम शुरू करेंगे। घबराए तो नहीं हो? अरे तुम का घबराने वाले, तुम तो खतरनाक प्राणी हो। देखो, अच्छा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम बात करें बेटा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पहली बात तो ये टेंस ही कर रहे हैं, टेंस कर रहे हैं यार, पहले तो हमें उसके कार्य पता होने चाहिए, फिर उसके बाद हमें जो है उसके हेल्पिंग वर्ब पता होने चाहिए, फिर फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर एग्जांपल्स। ओके, तो बेटा किस काम के लिए? पहले इंग्लिश में याद कर लेते, पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। फॉर द एक्शन दैट विल बी कंप्लीट एट और बिफोर सम टाइम इन द फ्यूचर, उस काम के लिए। किसका? ये इसका यूज बता रहे हैं कि किस काम के लिए यूज होता है, कि फॉर द एक्शन, उस काम के लिए, दैट विल बी कंप्लीट, जो कंप्लीट हो जाएगा, एट और बिफोर सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी टाइम पर या किसी टाइम से पहले तक वो जो है, ओके, या उस तक खत्म हो जाएगा। जैसे मैं तो शाम को अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँगा, पापा 8 बजे तक, 8 बजे से पहले बम्बई मतलब पहुँच चुके होंगे। ओके, पहुँच चुके होंगे, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा, तो काम खत्म हो चुका होगा, काम खत्म हो चुका होगा, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब है तो फ्यूचर का ही। अब देखो ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस मतलब ओ काम खत्म, तो के फ्यूचर में खत्म होगा, वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? वर्ब की 3rd फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है, विल शैल है इसकी। जितने भी फ्यूचर के टेंस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? विल शैल है। फिर जितने भी फ्यूचर के टेंस हैं सबके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल और शैल है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। और इसमें वर्ब को कौन सी लगेगी? वर्ब की 3rd फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। पता है ना, भूल गए? वर्ब की 3rd फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब की 3rd फॉर्म को, यानी कि V3 को। तो यहाँ पर हमारे पास तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब है वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। मेन वर्ब कौन सी बेटा? वर्ब की 3rd फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। तो फॉर्मूला देख लेते हैं जरा। ओके, अफर्मेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। ओए, एक बात समझ में आ गई, इसमें गौर करने वाली बात है। 3rd फॉर्म से पहले है पक्का आएगा बेटा, क्योंकि विल शैल की तो मॉडल वर्ब होती हैं, इनके बाद आप जो है वर्ब की 3rd फॉर्म नहीं लगा सकते, इनके बाद हमेशा वर्ब की 1st फॉर्म आती है। तो 3rd फॉर्म लगाने के लिए ये कर दिया कि इसमें इसके बाद हैव लगा दिया। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेरे प्यारे बच्चों ये गौर करना है कि 3rd फॉर्म से पहले है पक्का आएगा, 3rd फॉर्म से पहले है पक्का आएगा, 3rd फॉर्म से पहले है पक्का आएगा, 3rd फॉर्म से पहले है पक्का आएगा। पक्का आएगा, क्या पक्का आएगा? कि 3rd फॉर्म से पहले है पक्का आएगा। कैसा भी टेंस हो सर, हाँ बेटा, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, जब भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा तो 3rd फॉर्म से पहले है पक्का आएगा। है, देखो कहीं भी देख लो, ओए 3rd फॉर्म से पहले हैव आ रहा है, फिर गॉन से पहले हैव आ रहा है, फिर इससे पहले हैव आ रहा है। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ओए कम कम 3rd फॉर्म एरी, इससे पहले हैव आ रहा है। तो आप देखेंगे 3rd फॉर्म से पहले हैव आएगा, पक्का आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ओके, तो नेगेटिव कैसे बनाना? नेगेटिव तो बच्चों को बनाना आता है। अरे खतरनाक हो गए हो बेटा तुम। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। क्या? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, खत्म। और यस नो क्वेश्चन बनाना हो, अरे आपको तो अब तो पता लग गया, विल शैल शुरू में लगा देंगे। हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी? विल शैल सब्जेक्ट से भी पहले लगा देंगे, विल शैल सब्जेक्ट से भी पहले लगा देंगे, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, और सब्जेक्ट के बाद आपको हैव है, और वर्ब की 3rd फॉर्म है, वही है। सीधी सी बात है, हमने सारे के सारे कर लिए इसके अंदर। ये बस ध्यान करना कि आपने क्या करना, 3rd फॉर्म से पहले है पक्का लगाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मेरे बच्चे। और अब आएगा डब्ल्यू क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या करना? कुछ नहीं करना, वॉट व्हेन वाई वगैरह जो है वो शुरू में लगाने और उनकी हिंदी बीच में जाएगी। ठीक है, तो मतलब WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं?
ओके, डब्ल्यूएच क्वेश्चन कि जी वही क्वेश्चन होता है, वो यस नो क्वेश्चन ही वाला होता है कि बस क्या व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर वगैरह जो होते हैं प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो शुरू में लगा देते हैं। प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो शुरू में लगा देते हैं। भाई ऐसे कैसी आ जाएगा, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ऐसी कैसी हर एक टेंस में, हर एक क्वेश्चन के मतलब जो है हर एक टेंस का, चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो, उसके अंदर आप क्वेश्चन डब्ल्यूएच क्वेश्चन वगैरह ऐसे ही बनाते हो और यस नो क्वेश्चन भी ऐसे बनाते हो है। ठीक है, यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, जो टेंस भी है, जो भी टेंस है या मॉडल वर्ब है वो सब्जेक्ट से भी पहले आ जाती है और हिंदी क्या से शुरू होता है बेटा, क्या हिंदी क्या से शुरू होती है और ये बिल्कुल वैसे ही चलता है, सारे टेंसेस में चलता है, याद रहेगा। ओके तो एक बार को फिर देख लेते हैं ना। तो देखो अफर्मेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेगेटिव कैसे बनेगा, विल शैल के बाद नोट लगा देंगे। यस नो क्वेश्चन कैसे बनाना है, बस विल शैल सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये तो पता ही है कि आपका जो है थर्ड फॉर्म से पहले हैव पक्का लगेगा। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे करना, डब्ल्यूएच फैमिली पहले लग जाएगी, बाकी कैसे कैसे लिख देंगे इसको, खत्म। अच्छा जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पता ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस काम के लिए होता है, कि जो ऐसे कामों के लिए, ऐसे फंक्शंस के लिए, ऐसे कार्यों के लिए कि जो फ्यूचर में किसी टाइम तक या किसी टाइम पर या किसी टाइम से पहले खत्म हो चुके होंगे, किसी टाइम पर, फ्यूचर में किसी टाइम पर, किसी टाइम तक या किसी टाइम से पहले खत्म हो चुके होंगे। तो कहता है इसमें आई विल हैव गॉन, ये देखो वर्ड, आई विल हैव थर्ड फॉर्म से पहले हैव पक्का लगना है। आई विल हैव गॉन होम बिफोर 8 o'clock, 8 बजे से पहले मैं घर जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन होम, मैं घर जा चुका हूँगा बिफोर 8 o'clock, 8 बजे से पहले। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क खत्म कर चुकी होगी बाई 3 o'clock, 3 बजे तक। बाई का मतलब 3 होते हैं बेटा, बाई का मतलब देखो, बाई के 3 मतलब मेन होते हैं। बाई मतलब होता है तुम्हारा के द्वारा भी होता है, बाई का मतलब तक भी होता है और बाई का मतलब के बगल में भी होता है, के बगल में, के पास में। तो यहाँ पर क्या मतलब लगा है, तक मतलब है, जैसे शाम 5 बजे तक, मंडे तक, अगले महीने तक, जो भी आपका, तो तक मतलब निकला है। तो शी विल हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसके बाद हैव लग गया, फिर थर्ड फॉर्म लगा दिया। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाई 3 o'clock, वो अपना होमवर्क खत्म कर चुकी होगी 3 बजे तक। शी विल हैव फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म से पहले देखो हैव का ध्यान करना आपने। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क खत्म कर चुकी होगी बाई 3 o'clock, 3 बजे तक। अगर पापा विल हैव लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, पापा अपने ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले। पापा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, विल आ गया, फिर हैव आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है ना, तो थर्ड देख रहे हो, थर्ड फॉर्म से पहले हैव पक्का आ रहा है। तो पापा विल हैव लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, पापा अपने ऑफिस के लिए निकल चुके होंगे बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले। विल यू हैव कम बैक बाई 5 o'clock, विल यू, तो विल से शुरू हो गया, विल शैल से शुरू होगा, हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी, सब्जेक्ट से भी पहले लग गया। मैंने कहा विल शैल कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट से भी पहले क्वेश्चन के अंदर। और जब भी आपका विल शैल से शुरू होगा, जो भी कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी तो हिंदी क्या से शुरू होगी मेरे प्यारे बच्चों, किससे, क्या से। तो विल यू हैव कम बैक बाई 5 o'clock, क्या तुम वापिस आ चुके होंगे 5 बजे तक। विल यू हैव, और अभी भी देखो हैव कहाँ आ रहा है, थर्ड फॉर्म से पहले ही आ रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है और बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा कि बस थर्ड, अब आपने याद रखना है कि बेटा थर्ड फॉर्म से हैव कहाँ आएगा, थर्ड फॉर्म से पहले आएगा। तो कहता है विल यू हैव कम बैक बाई 5 o'clock, विल यू हैव कम बैक बाई 5 o'clock, क्या तुम 5 बजे तक वापिस आ चुके होंगे। द चुड़ैल, ओए एग्जाम्पल की तरफ पे आ रहा है, द चुड़ैल विल हैव ईटन द बकरी, यानी कि गोट को खा चुकी बिफोर यू गेट देयर, इससे पहले कि तुम वहाँ पहुँचो। द चुड़ैल विल, चुड़ैल सब्जेक्ट हो गया, फिर विल लगा दिया, ओके। द चुड़ैल विल हैव ईटन, चुड़ैल जो है वो तुम्हारा बकरी को खा चुकी होगी, विल के बाद हैव लग गया, फिर थर्ड फॉर्म लग गया, फिर ऑब्जेक्ट लग गया। ठीक है ना, द चुड़ैल विल हैव ईटन द बकरी, चुड़ैल बकरी को खा चुकी होगी बिफोर यू गेट देयर, तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले, इससे पहले कि तुम वहाँ पहुँचो, चुड़ैल जो है बकरी को खा चुकी होगी। मम्मी विल हैव, सब्जेक्ट मम्मी, तो विल उसके बाद फिर हैव लगा, फिर थर्ड फॉर्म, मम्मी विल हैव ईटन ऑल द खीर बिफोर फादर अराइव्स, मम्मी विल हैव ईटन ऑल द खीर, मम्मी सारी खीर खा चुकी होगी बिफोर
फादर अराइव्स, पापा के आने से पहले। हमारी मम्मी बहुत खतरनाक है, ठीक है ना, मम्मी समझदार है। ओके, हाँ हाँ हाँ, पहले खुद पेट भर लेना, टेस्टी चीज़ पहले खुद खा लेनी। ओके, कहता है तुम ऐसा तो नहीं करते? नो नो, ये मैं तो मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, हाँ, अरे मम्मी, हमारी मम्मी बहुत अच्छी है। ओके, पापा के लिए तो बचा के रखिए पक्का पक्का। हाँ, चाहे इस वाली बात है कि खुद एक कटोरी खा ले, ओके, और मम्मी के लिए आधी कटोरी छोड़ दे। तो कहते हैं मम्मी पापा के लिए आधी कटोरी छोड़ दे। मम्मी विल हैव ईटन ऑल द खीर। मम्मी विल के बाद हैव लगा, फिर थर्ड फॉर्म, मम्मी विल हैव ईटन ऑल द खीर। मम्मी सारी खीर खा चुकी होगी बिफोर फादर अराइव्स, पापा के आने से पहले। तो ये हमने ये वाला टेंस भी कर लिया। ओए, अब लास्ट टेंस रह गया है, लास्ट टेंस रह गया है मेरे प्यारे बच्चों। मैं अब देखो, अब तुम एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ बुरा पढ़ाता हूँ। मेरे को मेरा एक ही वो है इंटेंशन, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, मेरा एक ही टारगेट है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, मैं आपकी इंग्लिश मैं हेल्प करना चाहता हूँ। बाकी का मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा मतलब जो है आपको पसंद आता नहीं आता, लेकिन मेरी जो इच्छा है, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं चाहता हूँ कि गांव का हर बच्चा जो दूर दराज में बैठा हुआ है, वो जिसे टीचर कभी नसीब ही नहीं हुए और वो जो कि फीस नहीं दे सकता, वो भी इंग्लिश सीख जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो और देश का नाम रोशन करो, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ अपनी मातृभाषा मत भूल जाना। आपको अपनी मातृभाषा, वो एक्चुअली आप इंग्लिश इसलिए सीखो ताकि आप अपनी मातृभाषा का प्रचार कर सको, अंग्रेजों को भी बता सको कि हाँ भाई हमारी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है, हिंदी। ओके, तो बस ये कॉपी करो मेरा प्यारे बच्चों। लास्ट वाला करेंगे टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच गए लास्ट टेंस पर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस टेंस के बाद हमारी टेंशन ख़त्म, टेंस की टेंशन ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं एक नई शुरुआत होगी तुम्हारे लिए टेंसेस सीखने की, और इसमें आपके टेंसेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके होंगे। तो बेटा हम बात करते हैं इसमें जो टेंस में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और मैं आपको पहले बताऊं, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन से ये टेंस जो है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन ऐसा टेंस है जिसे अधिकतर टीचर पढ़ाते ही नहीं हैं, और पढ़ा रहे होते हैं तो गलत पढ़ा रहे होते हैं। वो क्या बता रहे होते हैं हिंदी की कि वो 2 घंटे से, मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार को कहोगे, तुम एक बार को ये कहोगे कि मैं बुराई कर रहा हूँ दूसरे टीचर्स की। मैं बुराई नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या है, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सही चीज़ क्या है। आप जो है ना, आप देश का भविष्य हो और आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं मिलनी चाहिए। आपको जो भी चीज़ मिले वो करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपसे इम्पोर्टेंट, बच्चों से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होता। बच्चे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे लिए, देश के लिए आप ही धरोहर हो, आप ही संपत्ति हो हमारे लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो अधिकतर लोग क्या बता रहे होते हैं, अधिकतर लोग ये बता रहे होते हैं कि मैं ये टेंस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस, क्या रहा होगा, रही होगा, जैसे 2 घंटे से खेल रहा होगा, 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ये ऐसे करके बता रहे होते हैं। लेकिन ये सेंटेंस नहीं बनते हैं इसके अंदर, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस में ये ऐसे सेंटेंस नहीं बनते जैसे कि 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा मैं, ठीक है, वहाँ 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, तुम 2 घंटे से खाना खा रहे होंगे। ये गलत सेंटेंसेस होते हैं, ये जो है इस तरीके से बताना वो। तो हम पहले इसके देख लेते हैं, इसमें हिंदी क्या अलग, इसका यूज़ क्या होता है। ओके, मैंने इंग्लिश में, क्योंकि आपको टेंशन ना हो तो मैंने इंग्लिश में ये लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद हम जो है पहले तो इसका फंक्शन देख लेते हैं ना हम इसका। तो बेटा फंक्शन क्या है, पहले इसका फंक्शन ये है कि फॉर द एक्शन, कार्य देख लेते हैं किस काम के लिए लगता है। क्या, पहले देख लेते हैं कि किस काम के लिए लगता है, कि द फंक्शन क्या है इसका, फॉर द एक्शन, उस काम के लिए, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, उस कार्य के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, इज इन प्रोग्रेस नाउ, और अब जो चल रहा है, इन द प्रेजेंट, वर्तमान में चल रहा है, और टेक्स प्लेस, या फिर वो होता है, एंड विल हैपन टू गो ऑन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट अ सर्टेन मोमेंट इन द फ्यूचर, और जो फ्यूचर में किसी टाइम पर चल के उसे इतना टाइम हो जाएगा चलते चलते। मतलब आपने इंग्लिश में ये याद करना है बस आपने, ठीक है। तो बस इसके ये ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए होता है कि जैसे फ्यूचर पर आपने कोई बात करी, फ्यूचर का कोई टाइम दे दिया कि इतना टाइम ये करते करते हो जाएगा। मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पर हम जो है, मैं एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स,
वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। अगले महीने हमें दिल्ली में रहते रहते 10 साल हो जाएंगे। सेंटेंस देखो क्या है, वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। अगले महीने हमें दिल्ली में रहते रहते 10 साल हो जाएंगे। ये नहीं कि हम 2 साल से रह रहे होंगे, नहीं, ये देखो कोई सेंटेंस बनता है कि 10 साल से रह रहे होंगे, तुम 2 घंटे से खाना खा रहे होंगे, गलत होता है वाला सेंटेंस। तो सेंटेंस ऐसे बनते हैं कि वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, हम दिल्ली में रह रहे होंगे फॉर 10 ईयर, 10 साल हो जाएंगे मतलब रहते रहते नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ओके, तो इसमें ऐसे बनते हैं। और हमें पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है। ये तो सब फ्यूचर, मैंने कहा जितने भी फ्यूचर के टेंस हैं सबके अंदर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है। और हम जो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ तो शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। लेकिन विल का इस्तेमाल हम जो है आई और वी के साथ भी कर देते हैं, और जब सबके साथ भी कर देते हैं। लेकिन जब विल को जोड़ अगर देकर बोलना है तो मैंने बता दिया धमकी वगैरह के लिए भी हो जाता है। लेकिन हम वो सिंपल फ्यूचर में बात कर चुके हैं, वो बता चुका हूँ विल शैल का इस्तेमाल। लेकिन यहाँ पर तो आप विल शैल में से जो मर्जी, मतलब कि आई और वी के साथ शैल लगा देना और बाकी सबके साथ विल। और वैसे मैं बताऊँ इनफॉर्मल इंग्लिश में अब प्रेजेंट में जो है ना शैल का इस्तेमाल नहीं होता है फ्यूचर बताने के लिए, वो सबके साथ विल लगा देते हैं। हम क्या है, सबके साथ वो विल लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये बनाते कैसे हैं बेटा, इसमें आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर विल शैल, विल या शैल, ओके। लेकिन अधिकतर तो हम क्या करेंगे, विल ही लगाएंगे, ओके। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस ना, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम चल रहा होगा, ठीक है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगेगा। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन ध्यान करना है कि हमने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन आएगा, क्या, बीन पक्का आएगा बेटा, क्या, बीन पक्का आएगा। ध्यान करना आपने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का आएगा, बीन इसके अंदर पक्का आएगा। ध्यान करना ना, बीन कहाँ पर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर, जो टाइम बताने के लिए कि इतना टाइम हो जाएगा तो फॉर लगता है, सीन्स का इस्तेमाल नहीं होता इसके अंदर, फॉर लगेगा और टाइम बता देंगे प्लस में अगले महीने इतना हो जाएगा, अगले महीने, या फिर इस तारीख तक, या डेट दे दी, या 3 बजे तक, 2 बजे तक, मतलब ऐसे करके इसमें टाइम को बताने के लिए आपका ये होगा। देखो जैसे वी विल हैव बीन, वी सब्जेक्ट हो गया, विल लगा दिया, फिर हैव लगा दिया, फिर बीन लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आगे, लिविंग लग गया, ओके। इन दिल्ली, दिल्ली में रहते हुए हो जाएगा फॉर 10 ईयर्स, आगे ना देखो फॉर 10 ईयर, टाइम आ गया, प्लस में मैंने दे दिया नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। तो वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, हम फॉर 10 ईयर्स, हम दिल्ली में रह रहे होंगे 10 साल से अगले महीने। ऐसे देखो, हम दिल्ली में रह रहे होंगे 10 साल से अगले महीने। इसको देखो आप, अब मैं ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, अब आप देखो गौर करके, वी विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने हमें दिल्ली में रहते रहते 10 साल हो जाएंगे, ये एग्जैक्ट है इसमें। यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स एट 8 o'clock, मम्मी कह रही है तुम्हें डांट करके कि तेरे को 8 बजे खेलते खेलते 2 घंटे हो जाएंगे। 8 बजे मेरे लाल, मेरे बच्चे, तेरे को 8 बजे ना 2 घंटे हो जाएंगे खेलते खेलते, मम्मी डांट कर कह रही है। सोच कर देख लो, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। तो यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 ईयर्स फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे हो जाएंगे, सॉरी आवर्स 2 घंटे हो जाएंगे एट 8 o'clock, 8 बजे आपको 2 घंटे खेलते खेलते हो जाएंगे, 2 घंटे खेलते खेलते हो जाएंगे, ओके। आई विल हैव बीन, शैल भी लगा सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अधिकतर शैल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 7 आवर्स, आई विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 7 आवर्स एट 5 o'clock, 5 बजे ना मेरे को 7 घंटे हो जाएंगे होमवर्क करते करते, मुझको होमवर्क करते हुए मेरे को 5 बजे 7 घंटे हो जाएंगे। देखो ना, अगर मैं वैसे करके बनाता तो मैं 7 घंटे से काम कर रहा हूँगा 5 बजे, मतलब ये कोई सेंटेंस ट्रांसलेशन होगी नहीं ना। हम ये बनेगा ना कि मेरे को 5 बजे ना 7 घंटे हो जाएंगे होमवर्क करते करते मेरे को। तो आई विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 7 आवर्स, मेरे को 7 घंटे हो जाएंगे, ठीक है ना, एट 5 o'clock, होमवर्क करते करते मुझे 7 घंटे हो जाएंगे।
यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years ऑन 15 जुलाई। मम्मी ने 15 जुलाई को 2 साल पहले तुम्हारा एडमिशन करवाया कहीं पर इंस्टीट्यूट के अंदर। तो मम्मी कह रही है यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years ऑन 15 जुलाई। बेटा 15 जुलाई को ना तुझे को 2 साल हो जाएंगे इंग्लिश सीखते ही सीखते। इंग्लिश तेरे को बोलनी आनी चाहिए वरना तेरी पिटाई कर दूंगी मैं, ठीक है। यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years ऑन 15 जुलाई के जो है तुम्हें 2 साल हो जाएंगे इंग्लिश सीखते सीखते 15 जुलाई को। तो ये हमारे टेंसेस खत्म हो गए। और बच्चों देखो हो गया ना कितने मजे आए। और बच्चों मैंने बहुत मेहनत करी है, ये टेंसेस तुम्हारे लिए लिखे हैं, फिर मैंने एक्सप्लेन किए हैं और कुछ भी गलत नहीं। अगर आपको लगे को कुछ गलत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, बता देना। और ये बेटा आपका ये जो है ना कि बेटा प्लीज़ इसे लाइक करो इसे अगर तुम्हें पसंद आया हो तो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह को। लेट देम नो, उन्हें पता लगने दो कि आप जो है इंग्लिश पढ़ रहे हो। और इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें जो है ना मेहनत करने में थोड़ा मनोबल मिलता है। और ये टेंसेस लास्ट नहीं है, मैं आपके लिए, और अभी तो कंडीशनल सेंटेंसेस मेरा मेन पर्पस, देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, बुरा पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाने में हेल्प करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ कि तुम्हें इंग्लिश सिखाऊँ, और मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें ज़्यादा मतलब तुम्हें परेशानी नहीं होने दूंगा, तुम्हें इंग्लिश के मामले में परेशान नहीं होने दूंगा, और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकती। ये मेरा वादा है बच्चों आपसे, ओके। तो ये मैंने कर दिया बेटा इसके अंदर टेंसेस, और हमारे टेंसेस ये पूरा हो गया, पूरे हमने 3 पार्ट हमने कर दिए इसके अंदर। आप जो है बस सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब तो खैर आपने कर लिया होगा, ओके, उम्मीद है, नहीं करा तो कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। बस अब पढ़ो, देश का नाम रोशन करो, क्योंकि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और आपको हमेशा सही चीज़ें मिलनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और इस देश के लिए आप ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, और हमारी सारी उम्मीदें वो सारी आप पर हैं बेटा, आप पर हैं, और आप ही देश को आगे ले जाओगे, ओके। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके, बाय बाय।